हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। लास्ट दिन में हम लोगों ने साउंड की कितने टाइप्स होते हैं हम लोगों ने ये पढ़ा था। कौन कौन से होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स होते हैं, है ना। ये चीजें हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। उससे पहले थोड़ा सा एक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो कैसे होती हैं और ट्रांसवर्स वेव वो कैसे होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव ज्यादातर एयर में ही पाई जाती हैं और ये क्या है, सॉरी, और ये दोनों ही ठीक सॉलिड और लिक्विड में पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम एयर की बात करें तो वहां पे जो साउंड वेव्स होंगी वो उनका जो साउंड है वो कैसे आगे बढ़ेगी, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की मदद से, वेव के थ्रू से आगे बढ़ेगी। ठीक, तो इनका थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं हम लोग कैसे। तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल में जो पार्टिकल्स हैं एयर के वो क्या हो जाएंगे, पहले कंप्रेस होंगे या फिर हो सकता है पहले रेयर फ्रैक्शन भी, कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे क्या है, पहले कंप्रेस होंगे, फिर उसके बाद में क्या होगा, चीजें नॉर्मल होंगी, तो फिर एक रेयर फ्रैक्शन होगा। ठीक, क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन। फिर क्या होगा, चीजें नॉर्मल होंगी, फिर कंप्रेशन होगा, फिर चीजें नॉर्मल होंगी, फिर रेयर फ्रैक्शन होगा। ठीक, यानी कि कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। तो कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, इसी की मदद से जो साउंड है वो आगे बढ़ता है एयर में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की थ्रू। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है हमारा ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स कैसा होता है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ट्रांसवर्स वेव कुछ ऐसे दिखाई देती है ना, क्या है, कुछ ऐसे दिखाई देती है। तो इन दोनों को अगर हम लोग इनका वेव फॉर्म बनाए, यानी कि ग्राफ में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसे ही बनेंगे। ठीक, ये तो इसी तरह है सेम। ठीक, इसी तरह है। तो सर इसका कैसे बनेगा, है ना, इसका वेव फॉर्म कैसे बनेगा, ये भी इसी तरह ही बनेगा। देखो होता कैसे, यहाँ पे देखो कंप्रेशन है, यानी कि यहाँ पे एनर्जी बढ़ रही होगी। ठीक, क्या है, एनर्जी बढ़ रही होगी, या फिर जो वैल्यू है वो क्या है, इंक्रीज हो रही होगी। तो वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो रही, फिर उसके बाद में क्या है, चीजें नॉर्मल हो रही, नॉर्मल हुई, फिर उसके बाद में क्या है, वैल्यू डिक्रीज हो रही। देखो रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, तो देखो डिक्रीज हो रही, लो प्रेशर है यहाँ पे, तो क्या है, ये डिक्रीज हो रही। देखो ये वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो गई, फिर इंक्रीज हो गई, फिर डिक्रीज हो गई। तो इसकी मदद से हम क्या कर लिए, ठीक है, इसी की मदद से इसका भी रिप्रेजेंटेशन हो गया और इसका भी रिप्रेजेंट हम लोग इसी तरह कर सकते हैं। ठीक, अब इन्हीं वेव फॉर्म्स के, ये जो वेव फॉर्म है, ठीक है, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, कुछ कह सकते हैं कि नेम्स होते हैं इनके। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या है, वेव लेंथ। यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। कितनी फ्रीक्वेंसी है, क्या है, ये सारी चीजें क्या है, कुछ नाम है जो कि हमें ध्यान में रखना है जब हम वेव को पढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है ऑफ साउंड वेव की, तो सबसे पहले बात आती है लाउडनेस की। ठीक है, लाउडनेस, और ये किससे रिलेटेड है, एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है। किससे है, एम्पलीट्यूड से रिलेटेड। फिर दूसरी बात हम करते हैं पिच की। तो पिच किससे रिलेटेड है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। फिर तीसरा है हमारा क्वालिटी, ये किससे रिलेटेड है, ये हमारा वेव फॉर्म से रिलेटेड है। आइए हम लोग एक एक करके इन्हीं तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, साउंड वेव हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं लाउडनेस की। तो लाउडनेस में क्या होता है, यहां पे एम्पलीट्यूड में बदलाव आता है। देखो कैसे, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, बहुत ही अच्छा, जो कि आप कहीं ना कहीं रोजाना करते ही। मान लेते हैं कि आपके घर में आपका कोई छोटा भाई है या कोई छोटी बहन है ना,
या आप बड़े भाई हो या बड़ी बहन हो, जो भी हो, आप अपने आप को जो भी मान रहे हो मान, ठीक है। अब आपने क्या किया, अपने छोटे भाई या छोटी बहन से बोला कि प्यार से, बड़े प्यार से, कि बेटा या जो भी उसका नाम है, एक गिलास मेरे लिए पानी लेते आओ, मुझे प्यास लगी हुई है। तो आपने क्या, बहुत प्यार से बोला, है ना, क्या बोला, बहुत प्यार से बोला। तो जब आप प्यार से बोले तो आपका जो वेव फॉर्म बना वो कैसा बना, तो आपका जो वेव फॉर्म बना कुछ ऐसे बना, है ना, एकदम सॉफ्ट। तो ये सॉफ्ट साउंड हो गया। अब आपने देखा कि यार छोटे भाई ने, छोटी बहन ने इग्नोर मार दिया, मुझे मेरे ऑर्डर को इग्नोर मार दिया। अब आपको आई गुस्सा, आपने तेज से बोला कि जा मेरे लिए पानी लेकर के आ, वरना एक झापड़ मारूंगी या मारूंगा। वो डर करके मारे तुरंत भागा, है ना। तो जब आपने ये बोला कि जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर करके आ, है ना, तो आपकी जो वॉइस है वो क्या हुई, थोड़ी सी ऊपर हुई, यानी कि आपका वॉल्यूम क्या हुआ, ऊपर हुआ। तो जब वॉल्यूम ऊपर हुआ तब आपका जो वेव फॉर्म बना वो कैसे बना, जब वो जो वेव फॉर्म है वो कुछ ऐसा बना, ठीक। यहां पे देखो, थोड़ा सा गौर करो, ये और ये इसमें अंतर है। मान लेते हैं पहले 5 सेंटीमीटर था, तो अब क्या हो गया 10 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, ये जो भी, लेकिन पहले वाली एम्पलीट्यूड से बढ़ा, यानी कि यहाँ पे आपका जो वॉइस है वो क्या है, बढ़ गया, ठीक। यानी कि ये क्या हो गई, लाउड साउंड हो गया। क्या हो गया, ये लाउड साउंड हो गया। तो लाउडनेस क्या होती है, लाउडनेस साउंड की एक प्रॉपर्टी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक सॉफ्ट साउंड में, यानी कि एक फेंट साउंड में, और एक लाउड साउंड में। नॉर्मल ये आप लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। डेफिनेशन में भी आप यही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहां पे एक बात आती है, एक और बात आती है, वो है इंटेंसिटी। क्या होती है, इंटेंसिटी। अब देखो लाउडनेस क्या है, लाउडनेस हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। मान लेते हैं कि आप ही के घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, ठीक है, उनको थोड़ा सा ऊंचा सुनाई देता है ना, कहते हैं किसी को ऊंचा सुनाई देता है, तो आपको क्या है, थोड़ा सा तेज बोलना होता है, उनके लिए क्या है, थोड़ा सा तेज बोलना होता है, तब जाकर के उनको अच्छे से सुनाई देता है। अगर आप धीमे धीमे या सॉफ्ट साउंड का यूज करेंगे तो वहां पे क्या है, उनको कम सुनाई देगा, ठीक है। तो यानी कि जिसकी एम्पलीट्यूड कम है तो भैया उनको कम सुनाई देगा। लेकिन अगर हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इंटेंसिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, साउंड एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पर यूनिट एरिया। जैसे कि अगर हम कान की ही बात करें, अपने कान की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे कान का जो ड्रम है, सबका अपना अपना, उसका अपना अपना एक एरिया है, किसी का बड़ा किसी का छोटा, है ना। किसी का चेहरा बड़ा तो हो सकता है, बड़ा छोटा इससे हो सकता है, मे भी हो सकता है, या फिर मे भी हो सकता है सबका सेम ही हो, है ना। तो होगा क्या, उसमें होगा क्या कि जो इंटेंसिटी, यानी कि जो आपने बोला, है ना, जैसे कि आपने प्यार से बोला था पहले, तो जो साउंड की एनर्जी है वो तो क्या है, आप उसके कान तक पहुंच गई, तो वो कितनी पहुंची, है ना, कितनी अमाउंट में पहुंची, उसी को क्या बोलेंगे, आपकी इंटेंसिटी बोलेंगे। और इंटेंसिटी क्या होती है, सबके लिए क्या होती है, बराबर होती है, कांस्टेंट होती है, वेरिएबल नहीं होती, सबके लिए क्या होती है, बराबर। लेकिन लाउडनेस क्या है, किसी के लिए कम हो सकती है, किसी के लिए ज्यादा हो सकती है। अब किसी को भाई लाउड म्यूजिक पसंद है ना, तो जो मतलब कि धीमी धीमी आवाजें हैं उसको तो पसंद ही नहीं आएगा, है ना, कि यार यार उसको सुनाई ही नहीं देगा, कि यार ये क्या कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है, बोलो थोड़ा जोर से बोलो, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, इंटेंसिटी और लाउडनेस। और इंटेंसिटी, लेवल ऑफ इंटेंसिटी, यानी कि कह सकते हो कि जो साउंड की इंटेंसिटी है उसकी जो यूनिट होती है वो है हमारी डेसिबल। क्या है, यूनिट क्या है इसकी, डेसिबल, ठीक। डीबी हम लोग ऐसे लिखते हैं, डीबी, डेसिबल। ये हो गया आपका लाउडनेस। अब हम लोग बात करते हैं पिच की। पिच की अगर हम लोग बात करें तो पिच किससे रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी से।
तो आपके घरों में मान लेते हैं कि आपके छोटे भाई बहन, बहनें तो होंगी ही, या मम्मी होंगी, या कोई ऐसी टीचर जो कि फीमेल हो, आपको पढ़ाती हूँ, तो उनसे आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा। देखो कैसे होता क्या है। पिच क्या है? साउंड वेव की ही, या कह सकते हो कि साउंड की ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हम एक श्रिल साउंड और फेंट साउंड को क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट कर सकते हैं। श्रिल साउंड देखो कैसे। देखो श्रिल साउंड जिनकी पिच हाई होती है उनकी आवाज पतली होती है। तो ज्यादातर जितनी भी औरतें होती हैं, जितनी भी लड़कियां होती हैं, उनकी आवाज पतली होती है, और उनकी आवाज पतली होती है, लेकिन उनकी जो फ्रीक्वेंसी वो बहुत ज्यादा हाई होती है। कभी कभी क्या ना, लड़की अगर चिल्ला दे तो कान में एकदम चुभने सा लगता है ना, एकदम क्या है, कोई जो है सुई घुसा रहा है कान में, है ना। तो ऐसी होती है उनकी आवाज। तो क्यों होती? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है। फ्रीक्वेंसी हाई होती है। देखो कैसे, अभी देखो आपको वेव फॉर्म में बताऊंगा। और जितने भी लड़के होते हैं, जितने भी जैसे पापा हो गए हमारे, आपके, है ना, तो उनकी जो आवाज है वो क्या होती है? काफी ज्यादा भारी होती है ना। क्या होता है? भारी होती है। और उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? कम होती है। देखो कैसे, अब देखो यहां पे देखो अंतर, ये पिच है लो पिच, ये है हाई पिच। कुछ अंतर दिख रहा है? यहां पे फ्रीक्वेंसी देखो 2f है, यहां पे फ्रीक्वेंसी f है। तो जहां पे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वहां पे हाई पिच होगी। यानी कि जो औरतें होती हैं जितनी, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है। मतलब कुछ लड़के भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सभी लड़कियों की होती है, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ आ जाते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन जिसे कह सकते हैं, कि जिनकी हाई पिच, लड़कों कुछ लड़कों की भी हाई पिच होती है, कुछ लड़कियों की भी लो पिच होती है। ठीक, सबकी अपनी अपनी भाई क्षमता होती है, सबकी अपनी अपनी कला होती है, सबके अंदर में कुछ ना कुछ अपना खासियत होती है। ऊपर वाले ने भेजा है तो कुछ सोच समझ के ही भेजा होगा आपको, है ना, और कुछ अच्छी चीजें ही दे करके भेजा। तो यार उनके बनाए हुए पे डाउट मत करो, ठीक है। अगर उन्होंने कोई चीज बनाई है तो उस पर डाउट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उन्होंने जो भी बनाया है परफेक्ट बनाया है, जैसे भी परफेक्ट है, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक, तो ये हो गई पिच की। तो हाई पिच में, मतलब पिच जिनकी हाई होती है, उनमें कुछ एग्जांपल देख ले। जैसे कि हमारा घुंघरू हो गया, है ना, घुंघरू सेठ नहीं, घुंघरू, ठीक है। और ट्रेबल हो गया। देखो ट्रेबल आप लोगों ने उसमें देखा होगा, आपका जो स्पीकर होता है ना, स्पीकर, तो उसमें ट्रेबल एक नॉब होता है वॉल्यूम के बगल में, और बेस भी होता है साथ ही में। तो आप ट्रेबल को बढ़ा दीजिए, बेस को कम कर दीजिए, तो फ्रीक्वेंसी वहां पे हाई हो जाती है, थोड़ी सी देखो पतली भी हो जाती है। लेकिन जब बेस आप बढ़ा देते हो, ठीक है, यानी कि बेस बढ़ा दिया, ट्रेबल आपने कम कर दिया, तो थोड़ी सी आवाज देखो भारी हो जाती है, हैवी हो जाती है, धम 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 करके जो आवाज आती है वो आती है, ठीक है। वो हमारी बेस हो जाती है, यानी कि लो पिच हो जाती है। तो आपको पिच में समझ में आया, ठीक है। तो पिच किससे रिलेटेड है? आपके फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो है क्वालिटी पे। अब हाँ, एक चीज और यहाँ पे देखना, ध्यान देना कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड देखो सेम रहता है। क्लियर है? एम्पलीट्यूड यहाँ पे सेम रहता है, ये एम्पलीट्यूड और ये एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बस आपकी कम या ज्यादा रहती है। ठीक, अब हम लोग क्वालिटी भी बात करते हैं। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी एक ऐसी चीज है जिससे हमें यह पता चलता है कि भाई ये जो आवाजें हैं, दो आवाजें आ रही हैं किसी दो अलग अलग जगह से इन द सेंस, मतलब किसी दो अलग अलग, जैसे कि मान लें हमने इसको मारा, ठीक है,
इसकी आवाज देखो कैसे आ रही होगी। अब हम इसको मारेंगे, है ना, तो इसकी आवाज अलग आ रही है, इसकी आवाज आवाज अलग आ रही है, ठीक है। और इसकी मारेंगे दीवार की, है ना, तो ये देखो अलग अलग आ रही है। तो क्या है, ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है ना। जैसे कि अगर हम बात करें पियानो की, ठीक है, तो पियानो की आवाज अलग होती है। वही अगर हम फ्लूट की बात करें तो फ्लूट की आवाज अलग होती है। वही अगर हम बात करें ट्यूनिंग फॉक की, ठीक है, तो ट्यूनिंग फॉक की भी अलग आवाज होती है। तबला है, तबले की आवाज क्या होती है, अलग होती है। देखो फर्क समझ में आता है। तो वो कैसे फर्क समझ में आप अंतर कर पाते हो, ये क्वालिटी, ठीक, क्वालिटी से आप क्या कर सकते हो, फर्क पता कर सकते हो। अब उसमें जो क्वालिटी होती है उसमें क्या होता है, बस वेव फॉर्म जो होता है ना वो अलग अलग होता है। बाकी जो एम्पलीट्यूड है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो क्या होता है, सेम होता है। बस क्या होता है इसमें, वेव फॉर्म ही क्या होता है, वही अलग हो जाता है। देखो कैसे, जैसे कि अगर हम एक ट्यूनिंग फॉक लें यहाँ पे, है ना, ये ट्यूनिंग फॉक हो गया, ठीक। और ये हमारा क्या है, ट्यूनिंग फॉक का क्या है, वेव फॉर्म हो गया। यानी कि ट्यूनिंग फॉक में जो वेव बनेगी वैसे बनेगी। और जो हमारा पियानो है उसका जो वेव फॉर्म बनेगा वो कुछ ऐसा कुछ बनेगा। देखो पियानो का वेव फॉर्म कुछ ऐसा है और ट्यूनिंग फॉक का कुछ ऐसा है। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटी या टिम्बर में हम फर्क पता कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन किसका है ये हमें पता चल सकता है, ठीक है। यानी कि ये हमारा हो गया ट्यूनिंग फॉक का, ये हमारा है किसका, पियानो का, ठीक। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक। भले उसमें थोड़ा सा अंतर आ गया, देखो ये कम है, ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है, भले उसमें है, लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर होगा। फ्रीक्वेंसी भी देखो सेम ही है, ठीक। फ्रीक्वेंसी एक, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी एक है। तो ये क्या हो गया हमारा क्वालिटी, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग नॉइज और म्यूजिक की, ठीक है। इनकी भी वेव फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। नॉइस क्या होता है, नॉइस मतलब कि 120 डेसिबल से ऊपर जिसकी इंटेंसिटी होगी, जिस भी साउंड की इंटेंसिटी वो क्या होगी, 120 डेसिबल के ऊपर होगी, तो वो क्या होगा, हमारा साउंड होगा। जैसे कि हमारा 120 में क्या आता है, पुलिस सायरन आता है, क्या आता है, पुलिस सायरन आता है ना। ये जो पुलिस सायरन जो बजता है वो 120 डेसिबल के आसपास होता है, ठीक। और 140 पे क्या होता है, 140 डेसिबल पे हमारा जेट होता है, तो वो क्या है, हमारे लिए नॉइस है, सभी के लिए नॉइस है, ठीक है। लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए नॉइस अलग चीजें हो सकती हैं, है ना। कुछ लोगों के लिए नॉइस में भी हो सकता है कि जैसे कि कोई गाना बज रहा है वही है, कुछ लोगों के लिए वही गाना बहुत अच्छा लगता है, म्यूजिक है, ठीक। वो बात की बात होती है, ठीक है। लेकिन एक एक पैरामीटर भी सेट किया जाता है जिसकी मदद से हम एक एक्चुअली में बता सके कि हाँ कि एक इसका डेफिनेशन बता सके कि भैया इसके ऊपर अगर गया कोई चीज, यानी इस लेवल के ऊपर गया तो वो नॉइस कहलाया जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है हमारी, ठीक है, वो क्या होती है, 50 डेसिबल में होती है नॉर्मल कन्वर्सेशन। वो क्या है हमारी 50 डेसिबल, ठीक। तो ये हमारे नॉइस होता है। अब नॉइस का जो वेव फॉर्म बनेगा वो कुछ ऐसे बन जाए, ठीक है। यही अगर म्यूजिक की बात करें, म्यूजिक हमारा ये एकदम अच्छा प्लेजेंट, ठीक है, जो हमारे कानों को एकदम प्लेजेंट एक्सपीरियंस दे, वही हमारा क्या है, म्यूजिक है। और ये जो हमारा जो है कान की ऐसी की तैसी कर दे, है ना, कान में ही एकदम जो है क्या हो जाए, नॉइस हो जाए, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
नॉइस, ये क्या हो गया हमारा म्यूजिक, ठीक। तो नॉइस की जो वेव फॉर्म है कुछ ऐसी बनेगी और म्यूजिक की कुछ ऐसी बनेगी। नॉइस का अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारे ट्रैफिक जाम हो गया ना, ट्रैफिक जाम में कुछ ऐसी ही वेव फॉर्म्स आपकी बनेगी, ठीक है, पी पै ऐसे ही कुछ होती है ना ट्रैफिक जाम में। तो ये उसका वेव फॉर्म बन गया, म्यूजिक का ये बन गया, ठीक। तो ये हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है। आप लोग इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाइए, जो वेव फॉर्म्स मैंने बनाई उसको भी आप लोग नोट करिए प्रॉपर, हर एक क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के नीचे जो है वेव फॉर्म भी बनाए, उसकी डेफिनेशन अगर आप अपने से लिखना चाहें तो बिल्कुल अपने से लिखिए, ठीक है। बाकी जो नोट्स है मैंने वो तो प्रोवाइड कर ही दिए हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जो कि टेलीग्राम चैनल पे आप डायरेक्टली पहुंचोगे तो वहाँ पे ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको नोट्स प्रॉपर मिल जाएंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, इन कॉन्टैक्ट में आप रहना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स है, उसका यूज़ करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए, बिल्कुल यार, है ना। एग्जाम्स आने वाले हैं तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा करके पढ़ाई करिए। कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर यू कैन आस्क। तो मन लगा के पढ़िए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।